बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन कुजीन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए पालक गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी रेसिपी जो कि अक्सर शादियों में पालक गोश्त खाएं और हम कहते हैं कि ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि शादियों में जो पालक गोश्त बनाया जाता है उसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शादियों वाले पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसको देखने के बाद आप भी घर में बआसानी शादियों वाला पालक गोश्त बनाकर अपने प्यारों का, अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए व्यूवर्स, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम पालक गोश्त बनाने के लिए लेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे ऑन। फ्लेम जो है वो मीडियम होगा, लो फ्लेम या हाई फ्लेम पे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये खुश्क सब्ज़ी है। इसमें हमने ऐड किया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो मैं अपने ये खाने वाले चम्मच के साथ ही मेजर करती हूँ, तो ये हाफ़ कप बनता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया था। अब इसे हम करेंगे फ्राई। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसका कलर पिंक हो जाए। देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसको हमने 2 से 3 मिनट और अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से भून लेना है हमने इसे। इसकी भुनाई ही जो है ना इसमें लज्जत पैदा करेगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, यानी कि सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसको तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और भूनते हुए अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाले जो हैं वो यानी जल ना जाएं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा और भूनना है, 2 से 3 मिनट हम और भूनेंगे, इसका घी निकलना शुरू हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर डाल लेने हैं। मैंने अब टमाटर का पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लिया था, इसीलिए मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून योगर्ट, यानी कि 1 आपने चम्मच डालना है इसमें दही का, और इसको आपने अच्छे से भूनना है। और एक और बात कि अगर आप ज़्यादा टमाटर हों आपके पास और आपको ये खतरा हो कि ये ख़राब हो जाएंगे, तो आप भी उसका पेस्ट बना लें, इसको फ्रीज़ कर लें। इसमें थोड़ा सा आप सिरका डाल लें तो ये फ्रीज़ हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। ये एक ट्रिक है टमाटर को सेव करने के लिए। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला बन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, यानी कि सब्ज़ मिर्च। 3 मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, इन्हें चॉप कर लिया था और इनको मैंने ऐड कर दिया। साथ ही मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इस तमाम मसाला जात को अच्छी तरीके से भून लेना है हमने, ताकि इसका ऑयल निकल आए। इसका ऑयल निकलने तक आपने इसको भूनते रहना है, इसमें चम्मच चलाते रहना है। और इसका फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो फ्लेम पे आपने नहीं बनाना। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को ऐड करने के बाद आपने इसको इतना भूनना है कि मसाला और चिकन जो है वो एक जान हो जाए। इसको भूनते हुए अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि देखिए कि हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है, चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है कि ऑयल निकल आए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। इसका कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा इसका कलर है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होगा। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है कि इसका इस तरह से कलर निकल आए। उसके बाद हम इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, जो कि हमारे पालक गोश्त को 4 चाँद लगाएगा, वो है जी क्रीम। आप इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून क्रीम। क्रीम ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट आप इसे और भूनेंगे, ताकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टेक्सचर बन जाए और अच्छा सा इसका
کلر آ جائے۔ اور اب باری ہے اس میں پالک کو ایڈ کرنے کی۔ پالک کو ہم نے گلانے کے بعد جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا تھا، اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے۔ بہت زیادہ پیسٹ نہیں، تھوڑا سا اس کو دردرا سا رکھنا ہے۔ تو یہ پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو چکن میں ایڈ کر دینا ہے، جو کہ ہم نے اچھے طریقے سے کریم ڈال کر بھون لیا تھا۔ تو یہ دیکھیے ویورز، کتنا مزیدار پالک گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو گیا، اس کا کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنا ہے۔ آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔